हरे कृष्णा, राधे राधे। चतुर्मास चल रहा है, जिसका अर्थ है कि 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। लेकिन चतुर्मास की अवधि में पूजा पाठ व्रत इत्यादि का विशेष महत्व है। बता दें कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन चतुर्मास का एकादशी व्रत अर्थात कामिका व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति को कुयोनि प्राप्त नहीं होती है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित एकादशी व्रत रखने से जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई को शाम 5:59 से शुरू होकर समापन इसका 13 जुलाई को 6:24 पर होगा। ऐसे में कामिका एकादशी 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन व्रत रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि एकादशी का पारण अगले दिन यानी 14 जुलाई सुबह 5:32 से सुबह 8:18 के बीच में किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कृपया सब्सक्राइब के आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। भगवान विष्णु को समर्पित कामिका एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही एकादशी व्रत के दिन विधिवत पूजा पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर दान धर्म का भी विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन या वस्त्र का दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। आइए अब इसकी पावन कथा का श्रवण करें। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष के एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी का व्रत विधि विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसके श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु के श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। जातिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा और उसके साथ गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो मनुष्य
कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा भी हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय है ही नहीं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वह संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी दल से मिश्रित जल से स्नान करने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। आइए अब पावन कथा का श्रवण करें। एक बार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य में गए श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पूरी ही नहीं होती है, अतः इस दिन भगवान को तुलसी अवश्य अर्पित करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि तुलसी को एक दिन पूर्व ही संध्या में तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम के जप के समान पुण्य फल प्राप्त होता है, अतः नाम जपते रहें। तथा चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक के आइकन को प्रेस करना न भूलें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप सभी पर
सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।